ओके, अब भाई क्लासिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम एक बारी भाई जो क्लासिकल एक्सपेक्टेशन है भाई वो देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्लासिकल एक्सपेक्टेशंस क्या थी। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या मानती है, वेव, और वेव क्योंकि कॉन्टिन्यूस होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन सिर्फ कैसे हो सकता है, कॉन्टिन्यूसली, पहला पॉइंट। और दूसरा, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डिपेंड करती है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। तो भाई पहली एक्सपेक्टेशन तो ये थी क्लासिकल मैकेनिक्स की कि ऑल रेडिएशंस शुड बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि भाई, क्योंकि आप ये देखें कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये तो इस बात पे तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी एग्री करती है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वो पक्का भाई एनर्जी लेके एमिट हुआ है, मेटल प्लेट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एमिट हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या कहती है कि एनर्जी भाई कैसे एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब ये है, और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का तो ये कोई ताल्लुक ही नहीं मानती। और अब आप खुद सोचें कि अगर मान लें हमारे पास 3 अलग अलग रेडिएशन है, तो जो हाई एनर्जी रेडिएशन है यानी कि जो, और वही मानती है कि मोर की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, तो जो मोर इंटेंस रेडिएशन होंगी वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से जल्दी भर देंगी, और जो लो इंटेंसिटी की रेडिएशन होगी यानी कि जो लो एनर्जी की रेडिएशन होंगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, वो क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे भाई। ठीक है, तो एक टाइम भी ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी से बिल्कुल भर जाएगा और जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है मेटल प्लेट छोड़ने के लिए वो उसको मिल जाएगी और उसको भी छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि कोई भी रेडिएशन हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से तो एनर्जी का ताल्लुक ही नहीं मानती क्लासिकल मैकेनिक्स, तो फ्रीक्वेंसी तो भूल ही जाओ। इसका मतलब तो ये है कि कोई भी रेडिएशन हो, किसी भी इंटेंसिटी की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, सभी को इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये रेडिएशन है, ν1, ν2 और ν3। ν3 ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ν2 कम है और ν1 सबसे कम है, और इन तीनों की इंटेंसिटी मैंने क्या रखी भाई, बराबर रखी है। तो ν3 फ्रीक्वेंसी ने इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया एनर्जी के साथ, मतलब काफ़ी स्पीड से। ν2 में इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट ही होता है और ν1 में एमिट ही नहीं हुआ, हालांकि इंटेंसिटी बराबर थी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये मानेगी ना कि भाई क्योंकि इन तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती रहे, क्योंकि इन तीनों की इंटेंसिटी बराबर है तो इन तीनों के अंदर एक सी एनर्जी है, तो ये तीनों जब पड़ेंगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो अगर ये दोनों रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा पा रही हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पा रही हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना चाहिए, इजेक्ट करवाना चाहिए कि नहीं भाई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इसे नहीं करवाया। ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो प्रेडिक्शन थी वो क्या होती है पर भाई, फिर होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो भाई सभी रेडिएशंस को इलेक्ट्रॉन के में एमिट करना चाहिए। ठीक है, इवन जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये तो ये मानती है कि इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन क्या करेंगी, एनर्जी जल्दी सप्लाई करेंगी। जैसे आप अगर ट्यूबवेल के नीचे भाई कोई बकेट रखते हो तो जल्दी भरती है, सिंपल सी बात है। अगर आप एक जो सिंपल भाई एक जो टैप होती है उसके नीचे आप बकेट रखते हो तो वो लेट भरती है, हालांकि पानी की सप्लाई क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस, ट्यूबवेल से भी और टैप से भी। लेकिन भाई अगर मान लिया भाई ट्यूबवेल क्योंकि भाई ज़्यादा पानी भाई सप्लाई कर रहा है, ठीक है, पर सेकेंड, तो वो उसको जल्दी भर देगा बकेट को, और टैप से वो बकेट क्या होगी, लेट भरेगी। तो सिमिलरली भाई, लेकिन दोनों भर तो देंगी ना, ट्यूबवेल से भाई टैप हो। सिमिलरली हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से जल्दी फिल कर देंगी, और लो इंटेंसिटी की रेडिएशन क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लेट फिल कर देंगे, लेकिन फिल जरूर करेंगे भाई। यानी कि सभी रेडिएशंस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन थी, पहली एक्सपेक्टेशन थी क्लासिकल मैकेनिक्स की। अब देखते हैं भाई दूसरी एक्सपेक्टेशन, इंसिडेंट रेडिएशंस विद लो इंटेंसिटी आर एक्सपेक्टेड टू शो ए डिलेड एमिशन। अरे भाई ये बात भी जायज़ है भाई इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि क्लासिकल मैकेनिक्स का ये भी मानना था कि भाई
क्योंकि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर सप्लाई होती है और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो लो इंटेंसिटी की रेडिएशन होंगी वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगी भाई। तो रेडिएशन, तो लो इंटेंसिटी की रेडिएशन गिरने में और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में क्या कुछ टाइम का डिले एक्सपेक्टेड नहीं है? क्योंकि भाई मान लिया हाई इंटेंसिटी रेडिएशन आप डालोगे तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाई इंटेंसिटी रेडिएशन ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी भर देगी। यानी कि भाई वहाँ पर चलो भाई रेडिएशन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के एमिशन में डिले बहुत ही कम होगा, तो उसको हम चलो भाई ना कंसिडर करें। लेकिन जब जैसे जैसे मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी घटाऊँ तो क्या इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से भरने में टाइम ज़्यादा और ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्या? तो इलेक्ट्रॉन के एमिट होने का जो टाइम है और रेडिएशन गिरने का जो टाइम है उन दोनों में डिले बढ़ना चाहिए ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ भाई। अगर मान लिया न्यू फ्रीक्वेंसी, मान लिया कोई फ्रीक्वेंसी न्यू और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है ज़्यादा, तो वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देती है। अब आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ, उससे इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बारी जो भाई एमिशन था वो क्या था? इंस्टेंटेनियस, कोई डिले नहीं था इंसिडेंट रेडिएशन और एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ओके, वो 10⁻⁸ सेकंड का आपको पता है भाई, वो तो क्या बोलते हैं सभी के लिए सेम है और वो बहुत कम होता है। और तीसरा पॉइंट क्या था? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड हेंस इंटेंसिटी। ये मैंने आपको बताया था भाई। तीसरी एक्सपेक्टेशन क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, कि जब रेडिएशन पड़ेगी अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ तो क्या उसका भाई एम्पलीट्यूड, देखो एक तो ये वेव हो और एक ये वेव हो, मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाए। तो अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का एक तरह से भाई उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाती है। ज़्यादा स्ट्रेंथ के क्या बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते नहीं आएंगे मटेरियल के ऊपर। तो जब ज़्यादा स्ट्रेंथ के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑसिलेशन है वो और ज़्यादा क्या होनी चाहिए? इंटेंस, और ज़्यादा क्या होनी चाहिए भाई? तेज़। तेज़ का मतलब क्या? और ज़्यादा भाई वो विग्रस होनी चाहिए भाई। और जब वो क्या बोलते हैं लीनियरली ऑसिलेट करते हुए वो मेटल छोड़ के एकदम से पार निकल जाएगा, मतलब मेटल छोड़ के वो निकल जाएगा, तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी एनर्जी भाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स तो यही मानती थी, मैंने आपको बताया था इसी लेक्चर में कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो यही मानती थी ना कि इंसिडेंट रेडिएशन की, कि इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनके साथ कौन ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रॉन। और भाई अगर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की का एम्पलीट्यूड क्या है ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन मोर विग्रस फैशन में भाई ऑसिलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ताकत से भाई ऑसिलेट करेगा, समझे बात। और अगर वो ज़्यादा ताकत से ऑसिलेट करेगा तो उसके भाई जब वो निकलेगा तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वो किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए थी? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और चौथी एक्सपेक्टेशन क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की? वो ये थी कि भाई जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करने चाहिए फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्यों करनी चाहिए भाई? क्योंकि जब आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हो तो फ्रीक्वेंसी को क्या मानती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर निकाल देगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी बाहर निकाल देगी तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, क्योंकि भाई उनको फटाफट ऑसिलेट करवाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर उनको भाई वो फटाफट ऑसिलेट करवाएगी
तो इलेक्ट्रॉन फटाफट निकलेगी। इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो दर है वो क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। ओके, तो ये थी इनकी एक्सपेक्टेशन।